1965 के भारत पाक युद्ध ने जल थल और वायु तीनों मोर्चों पर हमारे बहादुर सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान से जुड़ी कई कहानियां देखी। ऐसी ही एक कहानी स्क्वाड्रन लीडर अजमदा बी देवैया की है। पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर किए एक साहसिक हमले के दौरान हुए हवाई युद्ध में उन्होंने अपने मिस्टेयर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स के सुपीरियर स्टार फाइटर को मार गिराया था। इस युद्ध के तकरीबन 23 साल बाद उनकी इस कहानी को जाना और स्वीकारा गया। आखिरकार स्क्वाड्रन लीडर देवैया को उनकी शहादत के लिए अप्रैल 1988 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। स्क्वाड्रन लीडर देवैया ने ऐसी कौन सी बहादुरी दिखाई जिससे उनकी उपलब्धियां यादगार बन गई। सालों से खोई हुई वह कड़ी आखिर सामने कैसे आई, आइए एक्सप्लोर करते हैं। साल 1979 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ब्रिटिश लेखक जॉन फ्रिकर को एक किताब के जरिए 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान हुई हवाई लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स का गुणगान करने को कहा। द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द पीएएफ इन 1965 वॉर नाम की किताब में फ्रिकर ने पीएएफ की इज्जत बचाने की लाख कोशिश की, फिर भी उसे यह मानना ही पड़ा कि 7 सितंबर 1965 को सरगोदा में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट मिस्टेरियर ने पीएएफ के स्टार फाइटर को मार गिराया था। इस खुलासे के कारण स्क्वाड्रन लीडर देवैया की हैरत अंगेज उपलब्धि और वीरता की कहानी सबके सामने आ ही गई। हुआ यूं कि 1965 के भारत पाक युद्ध में 7 सितंबर को आदमपुर बेस में तैनात नंबर 1 टाइगर स्क्वाड्रन को पाक एयरफोर्स के मुख्य एयरबेस सरगोदा पर हमला करना था। इस दौरान स्टैंड बाय पर रखे स्क्वाड्रन लीडर देवैया को टेक ऑफ करके शुरुआती दल से जुड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन तब तक उनका साथी दल हमले के लिए निकल चुका था। वे उनसे काफी पीछे थे और इस तरह सरगोदा से वापसी करने वालों में भी वे आखिर में ही रहे। मिशन गुप्त था, लिहाजा पायलट को अपना रेडियो भी बंद करके रखना था। भारतीय जाबाज पायलट्स ने सरगोदा में तुरंत एक्शन ले लिया, लेकिन जब हमारे योद्धा सरगोदा एयरबेस पर काफी नीचे से हमला करके वापस लौट रहे थे, तब हवाई गश्त लगाता एक लड़ाकू पीएएफ F-104 स्टार फाइटर उनके पीछे लग गया। स्टार फाइटर के पायलट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन थे। हुसैन जिसे F-104 स्टार फाइटर मशीन को उड़ा रहे थे, वह आईएएफ के सारे एयरक्राफ्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा आधुनिक थी। वे एक सुपरसोनिक जेट था जो उस समय के सबसे ज्यादा घातक हथियारों यानी 2 साइड वाइडर मिसाइल और 6 बैरल वाइड 20 mm रोटरी रिवॉल्वर कैनन से लैस था। हुसैन को पहला आईएएफ मिस्टेयर मिल गया जिसके पायलट स्क्वाड्रन लीडर देवैया थे। हुसैन ने तुरंत उस पर एक साइड वाइडर फायर किया, लेकिन उन्हें हैरानी में डालते हुए मिस्टेयर फुर्ती से इस हमले से बच निकला। यह देख हुसैन बुरी तरह झुंझला गया। क्या स्टार फाइटर से डरकर अब तक आईएएफ फाइटर पायलट को मर नहीं जाना चाहिए था? लेकिन उसके एकदम उल्टा, मिस्टेयर तो कुशलता से अपने सारे पैतरेबाजियां दिखा रहा था और स्टार फाइटर को उलझा रहा था। अपनी विमान की गति और बेहद क्षमता का फायदा उठाते हुए हुसैन फिर मिस्टेयर के नजदीक आया और अपनी 6 बैरल वाली वेलगन कैनन से गोलियां बरसानी शुरू की। उसने मिस्टेयर को अपनी गोलियों के ट्रेसर लाइन से गुजरते देखा। यह देखकर हुसैन ने रेडियो पर जीत का कोड /1 पुकारा। हुसैन को यह एहसास ही नहीं था कि आईएएफ के जिस पायलट पर उसने हमला किया वो ना तो नीचे गिरा ना ही मुकाबले से बाहर हुआ, बल्कि एयरक्राफ्ट को हुए नुकसान के बावजूद उल्टा उनके पीछा कर रहा है। F-104 द्वारा बचने की कोशिशों के बावजूद मिस्टेयर ने अपनी 30 mm गन से स्टार फाइटर पर लगातार कई बुलेट्स दागी। इस बीच हुसैन के स्टाफ फाइटर का कंट्रोल भी जैम हो गया और वे तेजी से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा। मिस्टेयर के बुलेट से उनके विमान का रेयर स्टेबलाइजर फट गया। F-104 के धुएं से भरे कॉकपिट में बैठे हुसैन के लिए विमान पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो गया। उसने अपने जलते एयरक्राफ्ट से काफी नीचे आने के बाद इजेक्ट किया और पैराशूट से सुरक्षित कोटनाका गांव के पास उतर गए। हुसैन को उस दिन देवैया के मिस्टेयर को मार गिराने के लिए जिस सितारा-ए-ज़ुर्रत पुरस्कार पाने की हसरत थी वो उन्हें मिल गया, लेकिन
वो ताउम्र इस बात पर शर्मिंदा रहे कि आईएएफ के एक प्रतिभावान और निडर पायलट ने अपनी हिम्मत के बूते उन्हें मात दे दी, जबकि उसका एयरक्राफ्ट स्टार फाइटर के मुकाबले कुछ भी नहीं था। देवाया के आखिरी पल हमेशा रहस्य में रहेंगे। उन्होंने मिस्टेर से इजेक्ट होने के लिए लंबा इंतजार किया था। स्टार फाइटर को मार गिराने के बाद उनका मिस्टेर कोटा नाका से थोड़ी दूर हिंदुआना गांव के नजदीक क्रैश हो गया। हवा में उन्होंने जो कारनामा कर दिखाया वो 2 मिनट से भी कम पर खत्म हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की इस बेजोड़ कहानी को सामने आने में 23 साल लग गए। इस घटना के एक एक पहलू को जोड़ने का काम कमांडर रिटायर्ड प्रीतम सिंह ने किया। उनकी कोशिश थी कि आईएएफ इस बात को माने कि वाकई हवा में ऐसी एक लड़ाई हुई थी। उनके मुताबिक सरगोदा हमले में मिस्टेयर का फ्यूल रिजर्व बहुत कम रह गया था। फिर भी देवाया वहीं रुककर 104 से लड़े। देवाया जानते थे कि अगर वह बचे तो उन्हें पाकिस्तान में ही उतरना पड़ेगा। यह हवाई योद्धा समझ चुका था कि वापसी कर चुके उसके साथियों को गुप्त रूप से आया यह स्टार फाइटर आसानी से मार गिराएगा। लिहाजा उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया और बाकी सभी एयरक्राफ्ट चला रहे अपने साथियों को फाइटर 104 से बचाया। आज भारत जैसा महान देश अब यह बखूबी जानता है कि उसकी वायुसेना के बेहतरीन और ताकतवर होना एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए आज भारत के आसमान पर राफेल फाइटर जेट गरज रहे हैं। दुश्मन को हराने के लिए देवाया जैसे वीर जवानों के पास आधुनिक हथियारों का होना कितना जरूरी है, यह सच भी साबित हो गया है। तो यह पूरी घटना से हमने जाना कि हमारे सैनिकों के पास आधुनिक हथियार और अत्याधुनिक विमान होने चाहिए, जेट होने चाहिए। राफेल पर काफ़ी मुद्दा गरमाया, परंतु यह समय की मांग थी जो होना अनिवार्य था। यह कहानी के सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म स्काई फोर्स इन दिनों सिनेमाघर में लग चुकी है। अक्षय कुमार ने उसमें काम किया है और उनके द्वारा बनाई गई पिक्चर काफ़ी पसंद आ रही है। मैंने स्वयं ये पिक्चर देखी है, बहुत ही शानदार है। तो जिन्होंने भी ये पिक्चर नहीं देखी वह जाके इसे ज़रूर देखें और अपने देश के वीर जवानों को सलामी दें। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।